तो देखिए, कोई भी अभियान होता है उसमें प्रतीकों की काफी अहमियत होती है। और यदि हम बात करें प्रतीक की, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी एक ऐसा नाम है जिसके जरिए भारत यह संदेश दे रहा है कि आइंदा यदि आपने किसी भी आतंकी ने किसी भी विवाहिता की मांग से सिंदूर उजाड़ने की कोशिश की, गुस्ताखी की, तो उसकी दुनिया उजाड़ दी जाएगी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी 2 महिला अफसरों को सौंपकर भारत ने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। आंसुओं का ये सैलाब, शोक में डूबी ये सिसकियां, वेदना भरा ये विलाप उन विवाहिताओं का है जिनकी मांगों पर सजी सुहाग की सिंदूरी रेखा को आतंक के क्रूर काल ने एक झटके में पोंछ दिया। 22 अप्रैल की दोपहर तक जो सिंदूर इन महिलाओं की मांग पर सुहाग की निशानी बनकर दमक रहा था, उसी सिंदूर में आतंकियों के खूनी खेल के बाद पति का खून भी समा गया। अपने सामने अपना सिंदूर उजड़ते देखकर विवाहिताओं ने आतंकियों से उन्हें भी मार देने की फरियाद की। सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों ने इन पत्नियों को यह संदेश देने के लिए छोड़ दिया कि जाकर मोदी को बता देना। थोड़ा बताइए, हुआ कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। नहीं बेटा, शांत रहो। लो पानी पियो, पानी पियो। ये संदेश नहीं बल्कि चुनौती थी। ये चुनौती थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया को सीधे ललकारने की। ये चुनौती थी बेगुनाह सुहागिनों को विधवा बनाने वाले आतंकियों को सबक सिखाने की। ये चुनौती थी सिंदूर का हिसाब चुकाने की। सरकार ने चुनौती स्वीकार की और लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर महज मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि सुहाग की निशानी सिंदूर पर हुए हमले का प्रतीकार है। ऑपरेशन सिंदूर महज सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, बल्कि सुहागन से विधवा बन गई महिलाओं के मूक दर्द का प्रतिशोध है। ऑपरेशन सिंदूर महज सीमा पार की गई सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि धर्म के आधार पर घात लगाकर मारे गए पतियों की मौत का प्रतिघात है। आतंकियों ने पति की हत्या के बाद जिस पत्नी को मोदी को अपना संदेश देने के लिए जिंदा छोड़ दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भारतीय अस्मिता और सनातनी सभ्यता को ललकारने का अंजाम कितना हाहाकारी होगा। राजनीति और कूटनीति में प्रतीकों का कितना महत्व होता है, ये प्रधानमंत्री मोदी बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने दुनिया और आतंकियों तक ऑपरेशन सिंदूर का संदेश देने के लिए समूची भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय सेना की 2 जाबाज महिला अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की सिलसिलेवार जानकारी दी। इन दोनों महिला अफसरों ने आतंकियों और उनके आकाओं को संदेश दे दिया कि जो भी सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है।